नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब देने के लिए आई हूँ। तो सवाल है तो मैं उनका आज जवाब देती हूँ। कुछ लोगों के सवाल हैं कि मम्मी यहाँ अकेली रहती है, क्यों नहीं रहती, भाई क्यों नहीं रहता, या भाई लेके क्यों नहीं जाता, या फिर मतलब इस तरह के कई सवाल हैं। वैसे तो मैंने पहले भी 2 साल पहले क्लियर कर दिया था जब मैं यहीं पे आई हुई थी और यहाँ सब कुछ, लेकिन उस टाइम 3 या 4 हज़ार सब्सक्राइबर होंगे। अब नए सब्सक्राइबर हैं तो उनके मन में भी सवाल होता है, उनका जवाब मैं दे देती हूँ। तो वैसे तो देखो, जिन्हें सच में ही सवाल है उनके लिए जवाब है मेरा, लेकिन फिर भी सवाल होगा तो उसका तो कुछ नहीं कह सकती मैं। तो जो सच में ही जानना चाहते हैं, सच में ही सवाल है उनके मन में, उनके लिए मेरा जवाब है। मैं मतलब बताना चाहूँगी अपने जवाब के माध्यम से कि क्यों रहती है मम्मी अकेली, और हम कितने बहन भाई हैं, ये भी सवाल रहा है कि हम कितने बहन भाई हैं। तो मैं बताती हूँ, हम 3 बहन भाई हैं। बड़ा मेरा भाई है जो बाहर जॉब करता है, दूर है काफ़ी, दूसरे स्टेट में, तो इसलिए। और साल में 1 बार या फिर 2 बार आ जाते हैं भाई भाभी। तो इस वजह से अधिकतर दिवाली पे आते हैं, या फिर छुट्टी पड़ती है, जून में ही पड़ती है अधिकतर ज़्यादा सी छुट्टी, तो तब आते हैं, या फिर दिवाली पे। तो इस तरह, और दूर से बार बार नहीं आया जाता। और ना यही होता कि भाई फैमिली को यहाँ छोड़ के रह लो इतनी दूर, पास में जॉब हो, या वही रोज़ की रोज़ सुबह को गए शाम को घर आ गए, ऐसी इस तरह की पास में जॉब हो, तब भी फैमिली घर रह लेती है। लेकिन देखो, आज सभी को पता है कि भाई देखो, जब बाहर रहते हैं फैमिली भी साथ में होती है, बच्चे भी पढ़ते हैं, सब कुछ पता है, जो समझते सब लोग हैं। लेकिन समझने के बाद भी अगर सवाल खड़ा करते हैं तो देखो, उनका तो फिर कुछ नहीं है, उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, जिनके मन में, जिन्हें सच में ही नहीं पता कि भाई क्यों मम्मी के लिए रहती है, उनको मेरा जवाब मैं अपने जवाब बता ही दूँगी। तो आपको पता लग गया होगा कि जब भाई बाहर जॉब करता है, फैमिली साथ में है, और हमारी शादी हो चुकी है, हम भी अपने अपने सब ससुराल में चले गए हैं दोनों बहनें, तो फिर पापा जी है नहीं, तो सीधा सा जवाब है कि भाई देखो, मम्मी फिर अकेली रहेगी। और रही हमारे साथ लेके जाने की बात, भाई ने कई बार बोल दिया है, कितनी बार बोला है, और मम्मी फिर जाती नहीं, उनका मन नहीं लगता यहाँ से, घर से छोड़ के। और ये नहीं, भाई रहता है दूर, इस वजह से उनको लगता है कि मैं ज़्यादा दिन नहीं रह पाऊँगी, और जल्दी से वहाँ से फिर मैं आ नहीं पाऊँगी। इस वजह से मैं 1 हफ्ते से ज़्यादा दिन कहीं रुक नहीं सकती, ये है रीज़न। और हमारे पास भी मम्मी, हम तो इतनी मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, जैसे मत कहने का मतलब दूसरे स्टेट में नहीं है, यहीं में है। और रही हरियाणा, तो बिल्कुल ही यहीं पे है। वो तो मैं तो यूपी में हूँ, मेरा मायका यूपी में है, मैं भी यूपी में हूँ, लेकिन फिर भी दूर हूँ अपनी बहन से ज़्यादा। जबकि हरियाणा और यूपी के बॉर्डर यहाँ पे मिला हुआ है, तो मेरी बहन जो है हरियाणा में है, यमुनानगर, वो इतना दूर नहीं पड़ता, क्योंकि यूपी और हरियाणा का बॉर्डर मिला हुआ है यहाँ पे एक साथ ही। तो इस वजह से यहाँ से हरियाणा इतना दूर, मतलब यमुनानगर इतनी दूर नहीं पड़ता। तो कई बार मम्मी वहाँ पे गई है, लेकिन वहाँ 1 हफ्ते से, या मतलब 1 हफ्ते में उन्हें होने लगा कि मुझे घर जाना मन नहीं लगता। और मेरे पास भी गई है देहरादून, जब मैं रहती थी वहाँ भी उनका मन नहीं लगता, उन्हें घर की अपने याद आती है, इसी घर की, कि भाई देखो मेरा तो अब मैं घर पे ही रहूँगी। तो ये रीज़न है। तो हमारे यहाँ का तो फिर भी बहन के यहाँ, और जब मैं देहरादून थी वहाँ गई थी, तब तो ये भी रहता है कि उन्हें कि भाई चलो ये मुझे जल्दी से लेके आ जाएंगे और छोड़ भी जाएंगे। और लेकिन इससे ज़्यादा दूर जाने पे फिर देखो जल्दी जल्दी आ जाता, कम से कम महीना 2 महीना तो लग ही जाता है, तो फिर इसलिए नहीं जाती है।
और भाई ने तो कितनी बार उन्हें बोला भी है, लेके जाने को भी तैयार हुए, लेकिन वो जाना नहीं चाहती कि भाई मेरा कभी फिर मन ना लगे इसी वजह से। तो आप समझ सकते हैं कि भाई जो ज़मीन से जुड़ा आदमी है और पहले से ही गांव में रहा हो, उनसे ना बाहर रहा नहीं जाता। पहले जो भी हैं, हम तो अपनी फैमिली के साथ कहीं भी रह लेते हैं, मतलब अपने बच्चों के साथ में, लेकिन अब उनका तो अपने बच्चों के साथ यहीं पे टाइम बीतता है तो हम भी बच्चे ही, उनके आगे भी बच्चे हैं, लेकिन वो एक अलग बात है। लेकिन जब अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ जो जहाँ शिफ्ट होता है वहीं मन लगता है, लेकिन मम्मी हमेशा से यहीं रही हुई है तो उनका अब कहीं मन नहीं लगता। हाँ, अकेलापन उन्हें खलता है, ये नहीं है कि बीवी अकेले खुश हैं। जब भी हम में से कोई आता है, काफ़ी उनका भाई आए, भाभी आए या हम आए, काफ़ी उन्हें वो होता है, मन लगता है एकदम से उनका बहुत ज़्यादा। लेकिन उस अकेलेपन को यहाँ रखते हुए वो मतलब बाहर नहीं रह सकती, उससे कहीं यहीं बेहतर समझती है। भले ही वो अकेली रहे लेकिन बाहर नहीं रह सकती। हाँ, मिलने का उनका मन करता है कि मैं जाऊँ, रहूँ थोड़े दिन, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं रह सकती। और दूर से ना जल्दी सा फिर ये नहीं है कि भाई 1 हफ्ता 10 दिन रह ली और फिर आ गई वापस, तो ये होता है। हमारे यहाँ भी मम्मी जब देहरादून गई थी परेशान हो गई थी कि भाई मुझे छोड़ के आओ, और नहीं, मेरा तो मतलब अपना घर का ये बिगड़, कुछ भी कह लेती हैं, मतलब होता तो यही है कि मन नहीं लगता। और कुछ भी फिर रीज़न बनाओ कि भाई मेरा ये काम बिगड़ रहा, वो काम बिगड़ रहा, कुछ भी कहो, लेकिन हम समझते हैं कि उनका मन यहीं पे लगता है। और नहीं तो लेके जाने को तो नीलम मेरी बहन है बड़ी, वो थोड़ा सा हमारे से कम, हमसे नज़दीकी है, तो वे कई बार लेके भी गए, लेकिन वहाँ भी मेरी मम्मी परेशान हो गई थी कि नहीं भाई मेरा तो देखो बंदे बंदे से ना, शहरों में या शहर में चाहे खुला भी हो, उनका बस कहना अपने घर की याद आती है, ये है। और रही रिश्तेदारों की, आप लोग बोल रहे थे कि कोई रिश्तेदार रह लेता। देखो, जब हर आदमी के पास कहीं टाइम नहीं होता, किसी आजकल के टाइम में किसी के पास भी एक दिन के लिए भी मुश्किल से टाइम नहीं मिलता कहीं जाने के लिए, और परमानेंट कौन रह लेगा। ये देखो, सब अपने अपने बच्चों में हैं, बड़े हों, बड़े आदमी हों या सब हों। जब हमारी मम्मी नहीं कहीं पैर देखो अकेली है कहीं रह सकती, तो फिर सबका अपना अपना ही होता है, अपनी फैमिली होती है, तो और भी रिश्तेदार भी कोई परमानेंट नहीं रह सकता। मिलने के लिए सब आते हैं, आते जाते हैं, मम्मी भी जाती है, लेकिन परमानेंट देखो कोई नहीं, सब पे अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं अपने घर की, कोई भी परमानेंट नहीं रह सकता। रिश्तेदार में भी जैसे हमारी मौसी हुई, मम्मी हुई, सबकी अपनी फैमिली है, अपने अपने काम है, अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, तो परमानेंट कोई नहीं रहता, ये है। और पहले ज़माने में तो खैर रह लेते थे, लेकिन आज के टाइम में नहीं। और हम भी बच्चे स्कूल जाते हैं, हम भी क्या नाम लेकर परमानेंट नहीं रह सकते। हम भी अपना जितना टाइम छुट्टी वगैरह में ही आ सकते हैं, तो ये है बस। मैं यहाँ पे रिश्तेदार में से जो है ना, मेरी जो बहन है उनकी सास है, तो जैसे कभी कभी वो आ जाती हैं यहाँ पे रहने के लिए, जैसे कभी वहाँ चली जाती हैं। अब कुछ दिन पहले अभी सर्दियों में मेरी बहन की सास, यानी कि हमारी मौसी जी लगती हैं, मेरी मम्मी के पास वे रहने के लिए आती हैं कुछ दिन, जैसे महीना 2 महीना वे रह लेती हैं, फिर चली जाती हैं। क्योंकि उनका भी वही है, बड़े जो बुज़ुर्ग होते हैं वे शहरों में बंद के बैठ नहीं सकते, उनका ना हाथ पाँव मारने का मन करता है कि कुछ काम करे ये वो। और देखो, यहाँ हमारे यहाँ जगह काफ़ी है, तो वे कुछ कर लेती हैं, जैसे उनका मन करता है कि कुछ करूँ। और वहाँ ना बहन के यहाँ भी मैं कुछ काम, तो वहाँ इतना देखो सबका अपना झाड़ू पोछा बर्तन ये कौन करवाएगा, तो ना बंदे बंदे से बैठे रहते हैं, तो मैं भी अपना उनका भी इतना मन नहीं लगता, तो वे सोचती हैं। फिर हमने सोचा, मम्मी ने सोचा कि मैं उन्हें यहीं पे बुला लूँ, तो उनका काफ़ी मन भी लगता है। और मौसी जी में यहाँ रह भी लेती हैं, तो बीच बीच में भी आ जाती हैं, महीना 2 महीना के लिए,
फिर चली जाती हैं, फिर आ जाती हैं। तो इस तरह से ना उनका भी अब यहाँ से काफ़ी मन लगता है और मेरी मम्मी का भी मन लगता है। और तो देखो सब ऐसे ही बोल देते हैं कि भाई टाइम नहीं है और तो कोई नहीं रहता है। समझते हैं हम सब कि भाई जैसे ही हम हैं हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, ऐसे ही सब समझते हैं। आजकल कोई भी किसी के पास नहीं रहता आज के टाइम में, और ना ही किसी के पास इतना टाइम होता। तो देखो ये है, और बस तो ये रीज़न है मेरी मम्मी का अकेले रहने का। ये नहीं है कि भाई उन्हें ज़बरदस्ती छोड़ रखा अकेला या फिर उन्हें कोई पूछ नहीं रहा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप फालतू के दिमाग में वो ना ला करो। देखो देखने में लगता है ऐसे ही भी, जब अकेले हैं आप सवाल उठना स्वाभाविक है, सवाल तो उठेंगे ही, लेकिन जवाब उसका मैं दे चुकी हूँ। जिनको जवाब मिल गया है वो तो उनको तो मिल गया, लेकिन अगर जवाब मिलने के बाद भी फिर भी सवाल मतलब जानबूझ के करते हैं कुछ लोग, कुछ एक दो ही करेंगे, वैसा तो नहीं करेंगे, सभी समझ जाते हैं बात को कि भाई ये तो एक नॉर्मल बात है। और मम्मी अपने घर में खुश है काफ़ी, थोड़ा सा अकेलापन तो वो तो है ही भाई, और कुछ नहीं बस। लेकिन सभी जानते हैं जो पहले आदमी हैं, जो सदा हमेशा से घर में रहे हैं, मिट्टी से जुड़े हैं, अपने खेत से जुड़े हैं, उनका कहीं भी बाहर मन नहीं लगता। ये सबको पता है जिनके घर में बड़े आदमी हैं, और बड़े हों या छोटे हों अपना घर ना अपना घर छोड़ा नहीं जाता कहीं बाहर रहने के लिए। वहाँ उनका पूरा पूरा होता है, देखो पूरा अधिकार होता है अपने घर पे, कहीं भी रख लो, हमारे पास भी रह लो या कहीं भी रह लो, लेकिन जितनी वो अपना यहाँ समझ सकती हैं इतना और कहीं नहीं, और ना ही मन लगता। तो देखिए मैंने आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया है। जो भी आपके मन में सवाल थे फ़िलहाल के टाइम में, उन सब का मैंने जवाब दे दिया है, और आप संतुष्ट हो चुके होंगे जहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ। तो आप भी खुश रहिए, हम भी खुश हैं। तो बस इसी के साथ वीडियो का करती हूँ यहीं पे एंड। अगली वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।